पहले तो इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जहाँ पे अभी आप लोग विजिट करके आए हो, राइट। अभी मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप पूरा जो DICDL करके ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, एक और वेबसाइट है धुलेरा SIR करके, उस पे जाके आपको ये सारी डिटेल्स इवन जो यहाँ पे अपडेट आ रही है वो सारी चीजें आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। मैं जो आपको बता रही हूँ उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो जो गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां जाके, ठीक है। पहले तो हम बात कर लेते हैं धुलेरा SIR। अभी तक आपने सुना होगा, मतलब न्यूज़पेपर्स में काफी, ट्विटर, फेसबुक, हर चीज पे अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी धुलेरा के बारे में काफी बातें हो रही है। तो उसका जो मीनिंग है, धुलेरा SIR सुना होगा, पर उसका जो फुल फॉर्म है धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। इंडिया में जो ये स्मार्ट सिटी बन रही है, एक तो उसको ग्रीनफील्ड बोला जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अब जैसे कि इसकी जरूरत क्या है इंडिया को, पहली तो ये बात, इंडिया हर एक क्षेत्र में अभी आगे है, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को अमेरिका या रशिया से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो क्यों? क्योंकि आज भी हम वो जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया का जो रेपुटेशन है वो क्यों डाउन है, क्योंकि अभी तक हम ऐसे स्मार्ट सिटीज नहीं दे पाए हैं। मतलब जैसे कि आप दुबई भी एक ऐसी था, वह पूरा बैरन लैंड था जिसपे पूरा दुबई अभी जो हम देख रहे हैं वो पूरा स्ट्रक्चर बना है, राइट। तो धुलेरा भी ऐसे ही पूरा डेवलप हो रहा है। वेबसाइट आप नोट डाउन कर सकते हो। पहले तो हम उसका लोकेशन, इवन आप जो ये सारा फोटो देख रहे हो वो भी कोई एडिटिंग या ऐसी नहीं है, ये भी गुजरात गवर्नमेंट की जो वेबसाइट मैंने बोली उस पर आप देख सकोगे। पूरी जो आप कैनल वगैरह देख रहे हो वहां पे बनाई गई है। जो मैं बोल रही हूँ कि ग्रीनफील्ड क्यों बोला गया है उस पर मैं आपको इसका और बताऊंगी। पहले हम उसका थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं। सबको पता है ये गुजरात में बन रहा है। लोकेशन आप देख सकते हो, जो सारे अभी की आप सिटी है, गुजरात वैसे भी व्यापार के मामले में बहुत ही आगे है। मतलब अगर नॉर्मली हम देखने जाए तो बोला जाता है कि गुजरात की हवा में ही व्यापार है, सबको पता है ये चीज, राइट। तो आप जो देख रहे हो अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, ये सारे अभी के बहुत ही, मतलब अभी बहुत एक्सेसिंग सिटी है, बहुत स्मार्ट सिटीज है। अहमदाबाद में भी अभी काफी डेवलपमेंट चल रहा है। एक तो उसका सेंटर पॉइंट है धुलेरा, प्लस यहाँ पे आप जो विजिट पर जाके आए तो आपको पता होगा कि यहाँ पे स्पेशली धुलेरा के लिए अहमदाबाद से एक्सप्रेस वे बन रहा है। एक वो कनेक्टिविटी, आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देखा होगा, पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पैसेंजर के साथ वो कार्गो की फैसिलिटी के साथ भी बन रहा है। इवन ये दो जो मेजर कनेक्टिविटी है, प्लस यहाँ पे मेट्रो और मोनो रेल का भी प्रावधान हो चुके हैं। अब जो ये एक्सप्रेस वे की मैं बात कर रही हूँ, वो जो अभी आपका टाइम लगा है, करीबन 3 घंटे जितना टाइम लगा होगा ना अभी आप लोगों का। तो ये जो एक्सप्रेस वे है तो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप एक्सप्रेस वे जब बन जाएगा तो अहमदाबाद से धुलेरा की दूरी जो है वो करीबन 1.5 घंटे की हो जाएगी। 1.5 घंटे में आप धुलेरा टच कर जाओगे, राइट। इवन जो मेन एक कनेक्टिविटी है जो धुलेरा को बाय नेचर मिली हुई है। जनरली सारे स्मार्ट सिटीज को रोड, रास्ते, वो सारी चीजें तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती ही है, पर धुलेरा का एक मेन बेनिफिट ये है कि ये जो शहर बन रहा है उससे पहले उसको कनेक्टिविटी मिल गई है। और जो मैं एक कुदरती उसको जो एक कनेक्टिविटी मिली है वो है कि उसको तीनों साइड से दरियाई सीमा कवर कर रही है। तो जो अभी भी हम भी जानते हैं कि व्यापार के मामले में कभी, मतलब जो कार्गो और उनके अगर कंपेयर में देखें तो दरियाई मार्ग से होने वाले जो बिजनेस है वो काफी कम रेट में होते हैं, उसका खर्चा कम लगता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ से उस द्वार भी, मतलब दरियाई मार्ग से भी होने वाले जो व्यापार है उसके भी बहुत अच्छे बेनिफिट हमें धुलेरा में मिलेंगे, राइट। तो लोकेशन इसीलिए कि मेजर जो एक कनेक्टिविटी होती है चारों, वो हमें यहाँ पे मिल रही है। जैसे मैंने बताया कि ग्रीनफील्ड क्यों बोला गया है उसको, हालांकि अभी जो हम देख रहे हैं जो टाइप्स ऑफ स्मार्ट सिटीज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड मतलब आपकी सिटीज समझ लो, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इन शॉर्ट जो सारे अभी सिटी है उनको अभी हमारी ही सुविधाओं के लिए डेवलप किया जाता है, उसमें कुछ रिनोवेशन हम करते हैं, जो गवर्नमेंट उसमें सुधार लाती है, उसको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटीज, राइट। पर ग्रीन फील्ड मतलब एक पूरी बैरन लैंड जिसपे हम एक पूरे मास्टर प्लानिंग के साथ एक सिटी डेवलप हो रही है। इसकी वजह से, क्योंकि ये पूरी जो बैरन लैंड है वो एक बंजर जमीन थी, पर उस हिसाब से भी समतल जमीन थी जिसपे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, तो इसीलिए उसको ग्रीन फील्ड बोला गया है। जैसे मैंने बात की मास्टर प्लानिंग की, ये जो पूरा आप मैप देख रहे हो धुलेरा का, उसको आप एक जोन प्लानिंग भी बोल सकते हो। पहले तो उसका हम एरिया देख लेते हैं, 920 स्क्वायर किलोमीटर। आप गूगल पे कभी भी सर्च करके देख सकते हो। अगर मैं आप
अपने मुंबई की बात कर लो, जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, उसका भी जो एरिया है वो 603 स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। उससे तो बड़ी है ये सिटी। प्लस जो सिंगापुर एक देश है, वैसे भी ये जो अभी सिटी बन रही है उसका कंपैरिजन भी अभी दुबई है, शंघाई है, उसके साथ हो रहा है। जैसे आपने सीएम जी का मतलब उनकी न्यूज सुनी हो, उन्होंने भी काफी अपनी जो होता है उनका अनाउंसमेंट, उन्होंने ये सारी चीजें बताई है। एक तो पहले उसका जो एरिया है सिंगापुर की, जैसे मैंने बात की, वो है 728 स्क्वायर किलोमीटर। एक देश से भी बड़ी एक सिटी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अब पर उसका डेवलपमेंट प्लान देखिए, 422 स्क्वायर किलोमीटर, करीबन आप 50% मान के चलिए कि 50% जो है ये 422 स्क्वायर किलोमीटर वही अभी डेवलप होगा। बाकी का जो हिस्सा है वो प्रॉपर यहाँ पे एनवायरमेंट का उतना ध्यान रखा गया है कि उतना हिस्सा एग्रीकल्चर और मतलब एनवायरमेंट के रिगार्डिंग ही एक्टिविटीज के लिए रिजर्व किया गया है। मतलब हम आराम से समझ सकते हैं कि अभी हमारे जो सारे सिटी में प्रॉब्लम्स है, ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। कोविड के टाइम में जो हमें ऑक्सीजन की कमी हुई क्योंकि एनवायरमेंट का मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास, उसकी वजह से। तो इसी ये जो सिटी बन रही है उसमें पहले से ही इसका अच्छे से प्रावधान किया गया है। प्लस आप देख सकते हो ये जो पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसका जो टाउन प्लानिंग मतलब वो 22 गांवों का एकत्रीकरण है। कैसे? मतलब आपने कभी यहाँ पे सुना नहीं होगा कोई किसानों का कि कोई धरना पे बैठा है, कोई स्ट्राइक हुई है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी के पास जो जमीन है वो हड़पी नहीं गई है। आपने अभी देखा होगा वहां पे अभी भी लोग रह रहे हैं, तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? पर क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो सारी जमीन है उनका एकत्रीकरण हुआ है। एकत्रीकरण उस हिसाब से जो फार्मर्स थे वहां पे, सरकार ने उनकी जो जमीन है वो 50% सरकार ने ली है और 50% मुआवजे के साथ उनको वापस दी गई है। उस हिसाब से ये पूरी जमीन ली गई है। तो ये जो पूरा मैंने पहले ही आपको बताया कि इसको आप जोन प्लानिंग भी बोल सकते हो। जोन प्लानिंग इसीलिए कि अभी जो हमारे सारे सिटी है उसको आप माइंड में ना रखें, क्योंकि कितना भी अच्छा एरिया हो पर कहीं ना कहीं पूरा मिसमैनेजमेंट है। कहीं भी बहुत अच्छे बिल्डिंग है तो कहीं रेसिडेंशियल है, उसके आसपास में ही कहा आपको कोई दुकान मिल जाएगी, कोई गैराज मिल जाएगा, पूरा मिसमैनेजमेंट है अभी हमारा सिटी। तो अभी जो ये सिटी बन रहा है वो पूरे एक फॉरेन कल्चर के साथ यहाँ पे हो रहा है। पूरा जो आप मास्टर प्लानिंग देख रहे हो, ये जो सारे पूरा कलरफुल मैप है, उसके भी हर एक कलर के यहाँ पे मीनिंग बताए गए हैं। मैं कुछ मीनिंग्स आपको अभी बताती हूँ। जैसे कि पूरा पर्पल जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है वो है स्पेशली इन्वेस्टमेंट रीजन, मतलब क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए बनाया जा रहा है सिटी, तो ज्यादा जो पर्पल एरिया है वो फोकस हो रहा है क्योंकि वो इंडस्ट्री जोन है। मैंने पहले ही आपको बताया कि आप इसको जोन प्लानिंग बोल सकते हो। तो ये जो सारा हिस्सा है वो है इंडस्ट्रीज के लिए दिया गया है, मतलब उसको इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग जो सारे एक्टिविटीज होंगे वो यहाँ पे होंगे। ये जो आप येलो कलर देख रहे हो, सर आपको अगर कंफर्टेबल ना तो आप यहाँ नहीं, ये जो पूरा येलो है वो रेसिडेंशियल की मैं अगर बेनिफिट बताऊं तो यहाँ पे रेसिडेंशियल जो एरिया है सर उसका यहाँ पे प्लॉटिंग उस हिसाब से हुआ है। यहाँ पे सिर्फ 20 लाख लोग आराम से स्टे कर सकते हैं। 20 लाख मतलब 5 लाख फैमिली आप मान लीजिए। तो हालांकि ये सिटी बहुत बड़ा है, डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, पर फिर वही पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, वही पॉल्यूशन होगा तो वो कोई मतलब नहीं रहता, राइट। तो यहाँ पे सरकार ने जो किया है कि वहां पे प्लॉटिंग उस हिसाब से की गई है कि आराम से एक पीस ऑफ माइंड जो हम बोलते हैं हमें जरूरत होती है, उस हिसाब से यहाँ पे लोग रह पाएंगे, क्योंकि एनवायरमेंट का भी यहाँ पे उतना अच्छा ध्यान रखा गया है, राइट। प्लस आप जो ये पूरा डार्क ग्रीन एरिया देख रहे हो, ये जो बॉर्डर, वो भी प्रॉपरली टूरिज्म और रिजॉर्ट्स के लिए रिजर्व किया गया है। जो लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से या टूरिज्म से बिलोंग करते होंगे उनके लिए कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यहाँ बन रही है, क्योंकि एक ऐसा सिटी बन रहा है जिसमें काम भी एक साथ है, रहना भी एक ही जगह है, और जो एक बोलते हैं कि हम वीकेंड पे तो हम कहीं नहीं जा सकते, हम किसी ना किसी रिश्तेदार को मिलने चले जाते या कहीं कोई होटल में खाना खाने चले जाते हैं। इससे ज्यादा हमारे पास कोई वीकेंड प्लान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो कल्चर नहीं है अभी। पर फॉरेन में लोग सिर्फ फ्राइडे तक काम करते हैं, सैटरडे संडे आराम से स्पेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो कल्चर नहीं है अभी। पर यहाँ पे हमें वो कल्चर मिल रहा है। आप रह भी रहे हो एक जगह पे, काम भी कर रहे हो, और एक लाइफस्टाइल जो हमें मेंटेन करनी है वो भी यहाँ पे हो रही है। प्लस इसका जो मेन बेनिफिट है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज इतनी सारी आ रही है, जो अभी इंडिया का मेन प्रश्न है सर कि हर क्षेत्र में आगे है, एजुकेशन अच्छा है, सब कुछ है, पर फिर भी रोजगार की बहुत कमी है इंडिया में। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज आ रही है
वो उससे जो जॉब क्रिएट होगी वो डायरेक्टली 8 लाख और उससे भी ज्यादा इनडायरेक्टली 10 लाख से भी ज्यादा जॉब क्रिएट हो रही है। तो कितनी बड़े बेनिफिट्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, राइट। जैसे DICDL, इसको मैं गवर्नर बॉडी आपको बताती हूँ। जैसे कि गवर्नर बॉडी मतलब जो ऐसे सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं उसके लिए एक पूरी गवर्नर बॉडी बनाई जाती है, तो वो उसका पूरा हैंडलिंग देखती है। हम बात करें तो जो हमारे सारे सिटी है उसको मतलब म्यूनिसिपैलिटी है, कॉर्पोरेशन है, वो लोग उसको पूरा रन करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसके लिए DICDL जो उसको पूरा डेवलपमेंट देखेगी, ये उसका जो डेवलपमेंट देखेगी, पर उसको एक ज्वाइंट DICDL जो गवर्नर बॉडी है उसको ज्वाइंट वेंचर भी बोला गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। वो क्यों कि सेंट्रल का इसमें जो हिस्सा है वो 49 स्टेट है, उनका काम है ये जो प्रोजेक्ट है उसको फंडिंग प्रोवाइड करते रहना, और जो स्टेट का है 51% उनका काम था ये जो पूरी 920 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन प्रोवाइड की गई है तो उनका हिस्सा है यहाँ पे 51%। ये जो ज्वाइंट वेंचर है वो हमें एक श्योरिटी देता है कि इस प्रोजेक्ट पे पॉलिटिशियन के रिगार्डिंग जो इश्यूज होते हैं वो इस प्रोजेक्ट को कभी उसका कुछ इन्फ्लुएंस इस पे नहीं रहेगा, क्योंकि ये कोई ऐसे मतलब MLA या मंत्री या किसी सत्ता का प्रोजेक्ट नहीं है, पूरे इंडिया का प्रोजेक्ट है। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर है हमें वो श्योरिटी देता है कि इस प्रोजेक्ट पे कभी भी कोई मतलब पॉलिटिक्स का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इस प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं होगा, वो जैसे चल रहा है वो वैसे डेवलप होता रहेगा। ऑलरेडी हमने कनेक्टिविटी की बात की है, जो 4 मेजर कनेक्टिविटी धुलेरा को प्रोवाइड हो रही है। तो इससे जो आप मान सकते हो कि ग्लोबली बिजनेस मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो सारी ग्लोबली बिजनेस कनेक्टिविटी हमें चाहिए वो धुलेरा को मिल रही है। तो जो प्रोजेक्ट है वो किस लेवल तक जाएगा, एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर हम बात करें कि टाटा का जो सबसे बड़ा उनका जो प्लांट है 5000 मेगावाट का सोलर प्लांट वो यहाँ पे लग रहा है। टाटा जैसी कंपनी कभी कोई प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट दिखाती है तो वो लोग 1-2 साल का नहीं बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। तो टाटा ने तो अपना सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पे लगाया है, राइट। ऐसे तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो यहाँ पे आ रहे हैं। ये कुछ कटिंग्स है न्यूज़पेपर के, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में अगर आप ट्विटर पे हो तो ट्विटर पे भी आपको ज्यादा अपडेट्स मिलती रहेंगी। जैसे हमने जोन प्लानिंग की बात की, ये जो उसके बाद है 422 स्क्वायर किलोमीटर में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उस हिसाब से हो रहा है कि ये जो आप पूरा देख रहे हो उसको 6 टाउन प्लानिंग मतलब 6 TP में उसको डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6। ये जो आप देख रहे हो ब्लू पोर्शन वो है एक्टिवेशन जोन जो अभी रेडी हो चुका है, जहां पे ऑलरेडी आप जाके आए हो। एक्टिवेशन जोन है वो है 2 और 4 मतलब TP2 और 4 का हिस्सा मिला के ये पूरा जोन रेडी किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्टिवेशन जोन को आप ये जो धुलेरा सिटी बन रहा है उसका एक सैंपल हाउस भी बोल सकते हो कि उसको देख के आपको पता चलेगा कि वो कितना जल्दी डेवलपमेंट में। अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो 2017 में हुआ था। 2017 से अभी हम लॉकडाउन का भी पीरियड अगर गिने तो 2021 में तो इसका 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक सैंपल हाउस रेडी हो चुका है। तो जो ग्रोथ है जो डेवलपमेंट है वो कितने फास्ट हो रहा है। प्लस ये कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद फेज 1 का डेवलपमेंट अभी यहाँ पे शुरू हो चुका है, वो है लीनियर डेवलपमेंट। लीनियर मतलब आप जो ये दोनों शहर के बीच में ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हो उसको बोलते हैं सेंट्रल स्पाइन। अगर किसी को दुबई के बारे में पता होगा तो दुबई का एक ऐसा रोड है शेख सैयद रोड जिसके दोनों साइड में सारे डेवलपमेंट आपको दिखते हैं। सेम वो थीम यहाँ पे मिल रही है हमें। ये जो पूरा जो लीनियर डेवलपमेंट है वो 29 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस वे बन रहा है। उसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है सर कि आप अगर मतलब ये तो हिस्सा ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। ये टीपी क्या चीज है ना? सॉरी टीपी। हाँ मतलब ये एक्टिवेशन जोन है वो TP2 और TP4 में मिला। टीपी है क्या चीज? टीपी मतलब टाउन प्लानिंग। जो पूरा 422 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा है वो एक साथ तो डेवलप नहीं होगा, और अगर जो इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो कैसे पता चलेगा। तो पूरा जो प्लानिंग है वो टाउन प्लानिंग के अंतर्गत आता है कि भाई ये इस हिस्से में इतना डेवलप हुआ है, ये हिस्सा ये TP में उस हिसाब से। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना एक्टिवेशन जोन, तो उससे हमें पता चलता है कि ये TP2 और TP4 का हिस्सा है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और लीनियर डेवलपमेंट का जो मैं बोल रही हूँ कि उसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि लीनियर डेवलपमेंट में सारे TP एक साथ ग्रो हो रहे हैं। मतलब लीनियर डेवलपमेंट में हर TP का कुछ हिस्सा
डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, यहाँ आके टाइम लगेगा। इन्वेस्टमेंट कहीं भी आप कर रहे हो, आपको वो उसका जो मेन बेनिफिट है वो मिलना ही मिलना है, राइट। इस हिसाब से अभी ये फेज 1 का ये कंप्लीट हो चुका है और अभी यहाँ का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। वहां पे जैसे आप लोगों ने वहां पे सारी चीजें देखी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोला गया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि वर्ल्ड के जितने भी अच्छे सिटी है, मान लीजिए जो रोड डिजाइन है, ये सारी चीजें वहां के जो ऑथराइज लोग हैं उन लोगों ने पूरा स्टडी करके ये पूरी चीजें वहां पे लाई गई है। रोड डिजाइन की मैं बात करूं तो आप देखोगे कि लंदन जो बहुत अच्छा सिटी में है, पर उस हर एक शहर की खासियत होती है। जैसे दुबई में, ज्यादा किसी को दुबई के बारे में नहीं पता होगा, पर बुर्ज खलीफा कहाँ पे बना है वो सबको पता होगा। वैसे ही अगर हम बोले कि लंदन के जो रोड डिजाइन है वो बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं। सॉलिड वेस्ट जो है वो है ब्रसल और सॉन्गडो न्यूयॉर्क के बहुत अच्छे हैं। अभी हमारे किसी सिटी में आपको स्ट्रॉन्ग वाटर या वेस्ट मैनेजमेंट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है उससे हमें कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। कूड़ा कचरा हर शहर की सीमा में कूड़ा कचरा दिखता है हमें, राइट। तो जो मैं बेंचमार्किंग की बात कर रही हूँ कि ये जो सारे आप देख रहे हो वो अलग अलग शहरों में अच्छे हैं, वहां से इम्प्लीमेंट करके ये सारी चीजें धोलेरा में एक हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ लाई जा रही है। मतलब वहां पे तो ये चीजें बन गई है, पर एक लेटेस्ट अपडेट टेक्नोलॉजी के साथ धोलेरा में ये सारी चीजें हमें मिल रही है, जो वर्ल्ड के हर एक हिस्से में अच्छी है वो धोलेरा में एक सिटी में हमें मिल रही है। इसीलिए उसको इंटरनेशनल बेंचमार्किंग कहा गया है। जो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की हमने, जैसे आप देख के आए हो रोड डिजाइन वगैरह किस हिसाब से है, यहाँ के जो रोड है वो भी पूरा जो सिटी में जो रोड है वो डिग फ्री डेवलपमेंट के अंदर आता है। मतलब कि उसको डिग फ्री डेवलपमेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो अभी रोड बन रहे हैं आगे चल के कभी उनको तोड़ना नहीं पड़ेगा। क्यों तोड़ना नहीं पड़ेगा? अभी हमारे जो सारे सिटी के स्ट्रक्चर है वो जो सारे सुविधाएं के पाइपलाइन वगैरह जो है वो रोड के नीचे से जा रहे होते हैं, तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो रोड को तोड़ के उसको रिपेयर करके फिर रोड वापस से बनाए जाते हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोड के दोनों साइड में ये सारी चीजें आपको मिलेगी। गैस पाइपलाइन है, आईसीटी, पावर, सीवेज की, वो सारी रोड के दोनों साइड में है। प्लस आपने स्ट्रॉन्ग वाटर का भी देखा होगा, वो भी कितने गहरी बनाए हुए हैं जो कैनाल है। स्ट्रॉन्ग वाटर का है क्योंकि ये दरिया के पास का एरिया है, तो यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी रहती है। तो एक साल में इतनी अच्छी बारिश होती है कि 3 साल तक धोलेरा में इतना पानी स्टोर किया जाएगा कि किसी और पानी के सोर्स की जरूरत नहीं रहेगी। अभी हमारे सारे सिटी में पानी, जो बारिश का पानी होता है वो वेस्ट ही होता है, राइट। तो यहाँ पे उसका भी बहुत अच्छे से प्रावधान किया गया है। प्लस आप देख सकते हो कि रोड के दोनों बीच में आपने देखा होगा वहां पे मतलब जो बीच में स्पेस दी गई है वो भी फ्यूचर डेवलपमेंट को देख के अभी से ही उसका पूरा प्रावधान किया गया है कि नेक्स्ट अगर मेट्रो आता है या रोड को एक्सपांड करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी रोड को हार्म करने की जरूरत नहीं होगी, उसका अलग से यहाँ पे जगह दी गई है। तो ये जो सारी चीजें हमें मिल रही है वो एक प्लग एंड प्ले मॉडल में, मतलब जो अभी अगर हम कहीं भी घर लेते हैं या कुछ बिजनेस स्टार्टअप है तो हमें हर चीज का एप्लीकेशन देना रहेगा टोरेंट पावर में या फिर पानी या उसके रिगार्डिंग, पर यहाँ पे आपको प्लग एंड प्ले मॉडल मिल रहा है। मतलब आप सेम डे पे ये सारी सुविधाओं को सिर्फ कनेक्ट करना रहेगा, वो आपका घर है, ऑफिस है या कुछ भी है, सिर्फ इसीलिए उसको प्लग एंड प्ले मॉडल बोला गया है। जैसे हमने बात की वेस्ट मैनेजमेंट की, तो वेस्ट मैनेजमेंट ये सारी जो सुविधाएं हमें मिल रही है उसमें से वेस्ट भी निकलेगा, तो वेस्ट का भी यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया है। वो भी मैं आपको बताऊंगी किस हिसाब से। ये जो मैंने पहले बताया उसका कुछ ओवरव्यू है। जैसे रोड के दोनों साइड में आपको सारे डक्ट लगे हुए मिल रहे हैं, राइट। जैसे हमने वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, तो वेस्ट मैनेजमेंट भी ये जो सारे प्लांट है उसका भी कंस्ट्रक्शन अभी वहां पे चल रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट जो आप प्लांट देख रहे हो वो है सर प्रॉपर जो हमारे घर से पानी का वेस्ट निकलेगा, राइट, उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा और उसको रीयूज किया जाएगा। कॉमन इन्फ्लुएंट प्लांट है वो है इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलेगा उसको यहाँ पे, इवन यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी उस हिसाब से आएगी, या वो बहुत कम पॉल्यूशन देती होगी या तो बिल्कुल ही पॉल्यूशन फ्री रहेगी, पर इंडस्ट्रीज है तो वेस्ट तो निकलेगा। इंडस्ट्रीज का वेस्ट हमें अभी इसीलिए हार्म कर रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम जो इंडस्ट्रीज के वेस्ट से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। जो सारा गंदा पानी निकलता है इंडस्ट्रीज का वो वहां पे ऐसे ही नालों में या नदी में छोड़ा जाता है, तो उसका भी यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी अभी यहाँ पे काम चालू है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मतलब जो अभी हमारा लाइक आप यहाँ पे आए हो तो आपको पानी का टेस्ट अलग मिलेगा, आपका जहां भी स्टे किया है वहां पानी का टेस्ट अलग मिलेगा,
तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा धोलेरा में पूरे धोलेरा में सेम पीएच और सेम टेस्ट का पानी प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। एमएसडी बिल्डिंग आप लोगों ने देखी होगी, वो अभी यहाँ पे एसबीआई बैंक इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसके रिगार्डिंग भी काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। वहाँ पे सारे चीजें वहाँ पे लिखी भी है, मतलब अगर वो बोर्ड वगैरह आपने देखा हो। एमएसडी बिल्डिंग को आप पूरे धोलेरा का मॉनिटरिंग हब भी बोल सकते हो, क्योंकि पूरा जो शहर है सेंसर बेस्ड है, राइट। तो जो पूरा सेंसर सिस्टम है वो यहाँ से मॉनिटरिंग होता है, राइट। इवन इसको सिंगल विंडो क्लियरेंस भी बोला गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो इतने इजी वे में बनाए गए हैं कि आपको मतलब अभी जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है कि हमें गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कुछ काम है तो हमें अलग से ही टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि एक दिन में वो काम होना ही नहीं होता, राइट। पर यहाँ पे ऐसे मतलब इजी वे में बनाए गए हैं कि आपको सेम डे पे मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस, मतलब एक ही डिपार्टमेंट या एक ही जगह से आपके सारे काम क्लियर होने हैं। कुछ अप्रूवल है, इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी है उसके रिगार्डिंग सारा क्लियरेंस आपको यहाँ से मिलेगा। प्लस यहाँ पे अगर जैसे जो सारे हमें सुविधाएं मिलती है, पावर, आईसीटी, गैस जो है, तो उसके कुछ लीकेज होते हैं, कुछ लीक डिटेक्शन होता है, उसका भी पूरा कंट्रोलिंग जो है वो यहाँ से होना होता है। अगर कुछ ऐसे लीक डिटेक्शन हुआ है तो उसका यहाँ पे पता चलेगा और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी एमएसडी बिल्डिंग के द्वारा वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। इवन जैसे मैं बात करूं कि एक शहर जितना स्मार्ट होता है उतना उसको सेफ भी होना जरूरी होता है। सेफ्टी की बात करें तो दुबई उसके मामले में बहुत आगे है। दुबई का जो सेफ्टी मतलब बोला जाता है कि दुबई बहुत ही सेफ सिटी है, क्योंकि वहां पे क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही बढ़िया वहां पे लाया गया है। तो सेम वो जो चीज है वो भी धोलेरा में है कि यहाँ पे ट्रैकिंग सिस्टम्स इस हिसाब से है कि अगर कुछ क्राइम होता भी है इनकेस यहाँ पे, तो 15 मिनट से ज्यादा कोई क्रिमिनल यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये जो एक स्मार्ट सिटी हम बोलते हैं, उसके साथ ये सेफ्टी के पर्पज से भी इतना टेक्नोलॉजी में आगे है। ये जो पूरा हिस्सा है एक्टिवेशन जोन का, जिसमें ये सारे जैसे हमने सेंसर की बात की उस हिसाब से वहां पे लगाया जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तक हमने डेवलपमेंट और इनके रिगार्डिंग बात की, पर एक बोलते हैं ना कि अगर हेल्थ अच्छी है तभी वेल्थ अच्छी रहेगी, तो एक सोशल लाइफ भी बहुत जरूरी होती है। तो जैसे इसका जो पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में से हमने बात की कि 422 में पूरा डेवलपमेंट होगा। 422 में भी आप देख सकते हो कि 5% जो एरिया है वो वापस से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। वो किस हिसाब से कि अगर आप धोलेरा में कहीं भी 400 मीटर पे जाते हो तो आपको 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में बने नेबरहुड पार्क मिलेंगे। उससे आगे 800 मीटर पे आपको 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में कम्युनिटी, और उससे आगे 4 किलोमीटर पे 30 से 40 हेक्टेयर के बीच में बने रीजनल पार्क। उसमें आप गोल्फ क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वो सारे एमिनिटीज ऐड कर सकते हो। तो ये सारे एमिनिटीज के साथ मतलब आपको ये सोशल स्ट्रक्चर भी वहां पे मिलेगा। आपने देखा होगा वहां पे जो साइकिल ट्रैक बना है, उस साइकिल ट्रैक भी जो है दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल ट्रैक धोलेरा में बन रहा है। मतलब आप साइकिल के माध्यम से भी धोलेरा में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। पाथवेज भी अगर आपने किसी ने बारीकाई से देखा होगा तो प्लांटेशन भी उस हिसाब से हुआ है कि कहीं भी कोई पेड़ नहीं लगाए गए हैं। उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट है कि कहाँ नीम के पेड़ लगेंगे, कहाँ फ्लावर्स लगेंगे, उस हिसाब से प्लांटेशन अगर मैं बोलूँ तो एलएनटी के द्वारा सिर्फ एक्टिवेशन जोन है उसमें भी 60 से 70 हजार जितना प्लांटेशन हो चुका है। आगे चल के वो उस हिसाब से शेडेड रहेंगे कि आप धोलेरा में किसी भी टाइम छांव में जा सकते हो। जैसे हमने इंडस्ट्रीज की बात की, किस हिसाब से वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रहेंगे, जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस है, हैवी इंजीनियरिंग है, ऑटो एंसिलरीज है, ये सारे जो सेक्टर्स आप देख रहे हो वो यहाँ पे आएंगे। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे निवेश कर लिया है, जैसे टाटा का तो सबको पता है, फार्माटिकल्स में जाइडस कैडिला जैसे कंपनी ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। ऑटो एंसिलरीज में जो एमजी हेक्टर गाड़ी अभी बहुत फेमस हुई है, उन लोगों ने भी यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये कुछ सोलर प्लांट का पिक्चर्स है। सोलर प्लांट जो जब लगा था, इनोग्रेशन डेट है उसका 16 अक्टूबर 2020 को, करीबन 1 साल का टाइम हुआ है। 1 साल में भी वहां पे 400 मेगावाट का काम कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा होगा जहां तक नजर जा रही है वहां पे सोलर पैनल्स लग चुके हैं। तो पूरा जो प्लांट है 5000 मेगावाट का, 5000 मेगावाट मतलब
जितने बिहार को जितनी बिजली की जरूरत होती है उतनी तो ये सिर्फ बाय नेचर मतलब सूरज की रोशनी के माध्यम से ही जनरेट करेगा। तो आने वाले टाइम में धुलेरा को तो बिजली प्रोवाइड होगी, उसके आसपास के एरिया को भी ये बिजली देके उसको भी इनकम में जनरेट कर सकता है। ये कुछ पुराने हैं पिक्चर्स। रिवर फ्रंट है, जो ये कैनाल की, जैसे हमने फर्स्ट पिक्चर में बात की थी, जो पूरी कैनाल आपको दिखाई गई है वो भी यहाँ पे बनाई गई है। पूरी बैरन लैंड थी, ये सारी चीजें वहां पे बनाई गई है। टोरंट पावर का पावर स्टेशन, एबीसीडी बिल्डिंग। जैसे हम अभी बोलते हैं धुलेरा जो है एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, पर धुलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के साथ एक प्लेटिनियम रेटेड सिटी भी है। प्लेटिनियम रेटेड की मैं बात करूं तो प्लेटिनियम रेटेड जो ये रेट है वो अभी सिर्फ और सिर्फ एक सिटी को है मिला हुआ है, वो है अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी। वो भी एक ब्राउन फील्ड था, उसको बना के उसका जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देख के उसको ये रेट मिला गया है। तो अब जो ये प्लैटिनम रेटेड कब मिलता है, जब ऐसे स्मार्ट सिटीज में ये सारे क्वालिटीज जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है कि प्लग एंड प्ले मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाया गया है, सोशल लाइफ वहां पे इतनी अच्छी है, जो पार्क वगैरह की हमने बात की। सस्टेनेबिलिटी के मामले में बताने की जरूरत नहीं है, वो बिजली पानी गैस हर मामले में एक आत्मनिर्भर शहर है, राइट। इजी ऑफ बिजनेस, इजी ऑफ गवर्नेंस, मतलब कि वहां पे रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा इतने इजी वे में बनाए गए, ज्यादा वहां पे हमें सफर ना करना पड़े। एक्सटर्नल कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी, सबको पता है जो कनेक्टिविटी की हमने बात की। तो ये सारे क्वालिटीज जब एक सिटी को प्रोवाइड होते हैं तब उसको ये रेट मिलता है। तो ये कितने प्राउड की बात है कि हमें ये रेट कब मिला है, जब अब ये शहर बन रहा है, राइट।